जैसे कहा गया ना कि अर्थ शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वैसे शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है ना, वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कहा कि वैयाकरणों के यहाँ शब्द नित्य होता है। शब्द क्या होता है? नित्य होता है। शब्द एव ब्रह्म तज ज्ञानान मुक्ति, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म ही है और उसको जानने से ही मुक्ति है। तो शब्द ब्रह्म के उपासक हुआ करते हैं वैयाकरण। तो कहा कि जब शब्द नित्य हैं तो उसके भेद कैसे हो सकते हैं? नित्यता में भेद अगर होगा तो शब्द की नित्यत्वापत्ति में आपत्ति होगी, नित्यत्व में आपत्ति होगी। तो इसीलिए शब्द को वैयाकरणों ने जब नित्य माना है तो उसके भेद कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न होता है। तो कहा कि शब्द की नित्यता में कोई आपत्ति नहीं है, जो भेद हम कर रहे हैं शब्द में न करके शब्द की उपाधियों में भेद कर रहे हैं, शब्द की उपाधियों में। कहा उपाधि किसे कहते हैं? नित्यत्व सति अनेक संवेतत्वम जाति, इसको जाति कहते हैं। ठीक है, मीमांसक समान प्रसवा जाति बोलता है। लेकिन उपाधि क्या होती है? विद्यमानत्व सति इतर व्यावर्तकत्वम जात भिन्नत्वम उपाधि। नित्य हो करके इतर का व्यावर्तक हो, जाति से भिन्न हो, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे आप लोग हो, आप तो मान लीजिए जैसे आप हैं, आप लोग छात्र हैं, मान लीजिए इनका सूरज नाम है, उसका अक्षयदीप नाम है, शुभम नाम है, नाम तो ये है, ये संज्ञा है। आचार्य हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, तो इस तरह से ये सब जो हैं क्या है? उपाधि। तो उपाधि कई हो सकती है, पूर्व मध्यमा है, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, पीएचडी हैं, विद्यावाचस्पति हैं, ये सब उपाधियां हैं। तो उपाधि के भेद हो सकते हैं, वो जाति से भिन्न होती है, इसकी कोई जाति नहीं है। ठीक है ना। तो विद्यमान होकर के इतर का व्यावर्तक करेगा, भाई ये पीएचडी हैं, ये नहीं है, और उपाधि है। ठीक है ना। उपाधि शब्द पुल्लिंग है। उपाधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। उसी तरह से शब्द के 3 उपाधियों के भेद होते हैं, शब्दों के भेद नहीं होते। अब ये कह रहे हैं कि त्रैविध्यादयम् अर्थानां प्रत्येकम त्रिविधा मता। ठीक, अर्थों के 3 भेद होने पर या आर्थी व्यंजना भी 3 प्रकार की होती है। जैसे अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन तिरूपतया सर्वा अप्यंतरोक्ता व्यंजनास्त्रिविधाः। ठीक, कहा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। जैसे वाचक, लक्षक, व्यंजक ये शब्द की उपाधियों के 3 भेद होते हैं, वैसे उनके अर्थों के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजना भी 3 प्रकार के अर्थों, व्यंजना आर्थी जो व्यंजना है उनके भी 3 भेद होते हैं। कहा वाचक से वाच्य अर्थ, लक्षक से लक्ष्य अर्थ, व्यंजक से व्यंग्य अर्थ। 3 प्रकार के अर्थ होने से यह जो है तो यह व्यंजनाएँ भी 3 प्रकार की होती हैं। त्रैविध्यादयम् अर्थानां प्रत्येकम त्रिविधा मता, यह व्यंजना भी 3 प्रकार की होती है। उसमें से वाच्य अर्थ की जो व्यंजना है, अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन तिरूपतया सर्वा अप्यंतरोक्ता व्यंजनास्त्रिविधा, ये व्यंजना 3 प्रकार की होती है। तत्र माने इन तीनों में से जो है वाच्यार्थ से व्यंजना, तो कहने का मतलब ये है कि वाच्यार्थ की व्यंजना कहाँ होती है। तो पढ़ी हो ना, कालो मधु, कालो मधु कुपित येष च पुष्पधन्वा, ये जो श्लोक आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, वह वाच्यार्थ की व्यंजना है। और क्या है? लक्षार्थ से यथा, लक्षार्थ की व्यंजना क्या है? कहा निश्चय सच्चित चंदन स्तंतटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने कुल। समझ रहे हो ना। तो यह लक्षार्थ की व्यंजना, लक्ष्यार्थ की व्यंजना क्या है? यह है निश्चय सच्चित चंदन स्तंतटम, हमने इसको सब पढ़ा दिया है, यह व्यंग्य अर्थ है, लक्षार्थ की व्यंजना है। और व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की जो व्यंजना है वह क्या है? पश्य निश्चल निस्पंद विष्णी पत्रे राजते बलाका।
तो हमने बताया था, वो सब हमने बता दिया है। तो इस प्रकार से क्या नाम से यह वाच्य और लक्ष्य और व्यंग अर्थ, तीनों अर्थों की व्यंजनाएं होती हैं। अब कहा इसके अतिरिक्त व्यंजना और प्रकृति प्रत्यादि भी व्यंजक होते हैं, प्रकृति और प्रत्यादि से भी व्यंजकता होती है। कहा प्रकृति प्रत्यादि व्यंजकत्वं तु प्रपंचयिष्यते। प्रकृति और प्रत्यादि की जो व्यंजकता है उसको हम विस्तार से क्या नाम से पीछे कहेंगे, ठीक है ना, पीछे कहेंगे। अब कहा अर्थ शब्द से बोध्य होकर जो व्यंजक होता है, शब्दो बोध्यो विनक्त्यर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रया एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। हाँ, कहा अर्थ शब्द से बोध्य होकर व्यंजक होता है। अर्थ जो है शब्द से बोध्य होकर के व्यंजक होता है। व्यंजक माने अभिव्यंजक, प्रकाशक होता है। तो कहा अर्थ जो है शब्द से शब्द के द्वारा ही ना बोध्य कोई चीज़ होता है अर्थ। तो अर्थ शब्द से बोध्य होकर के व्यंजक होता है। उसी तरह शब्द भी दूसरे अर्थ का आश्रय लेकर के व्यंजक होता है। शब्द अर्थ का आश्रय लेकर के व्यंजक होता है, ठीक है। तो वही कह रहा कि एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। एक के व्यंजकता में अन्य, तदन्य माने अन्य की सहकारिता होती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक शब्द व अर्थ व्यंजक होता है वहाँ दूसरा यथाक्रम अर्थ अथवा शब्द सहकारी कारण होता है। मतलब आर्थी व्यंजना जहाँ होती है, अर्थ की प्रधानता होने के साथ साथ शब्द वहाँ सहकारी कारण होता है। और शाब्दी व्यंजना वहाँ होती है, शब्द की वहाँ प्रधानता होती है, अर्थ वहाँ पर सहकारी कारण होता है। बात समझ रहे हो नहीं? जैसे कोई दूल्हा बारात में होता है, दूल्हा जाता है बारात में, क्या कहते हैं कि क्या दूल्हा भी बारात जाएगा? दूल्हा तो जाएगा ही, दूल्हा नहीं जाएगा तो बारात किस लिए जाएगी? तो दूल्हा तो उस दिन प्रधान होता है ना। लेकिन दूल्हा अच्छा है, सुंदर है, सारे साज बाज अच्छे हैं, और दूल्हे के बाराती भी बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले हैं, तो बारात की शोभा और अच्छी है ना। बाराती भी स्टैंडर्ड हैं और अच्छे बाराती हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो बारात की शोभा और हो गई ना। पता लगा कि जिस बारात में गगरी बजाने वाले हों, आम के पत्ती का मोर बांधने वाला दूल्हा हो, तो उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है? पूरे शंकर जी की बारात हो जाएगी। हाँ, समझ रहे हो नहीं? किसी के मुख आधा है, किसी के मुड़े नहीं, कोई कुबड़ा है, तो ऐसे बाराती भी हैं, लेकिन वो शंकर जी के बारात के लिए हैं। लेकिन तो बाराती जो होते हैं वो दूल्हे के बारात के लिए वो सहकारी कारण है। बाजा ओजा जो है, मृदंग और ये सब क्या है, उसके सहकारी कारण हैं। लेकिन प्रधान कौन है? दूल्हा। वैसे जब शब्द की प्रधानता होती है तो अर्थ क्या होता है? सहकारी कारण। जब ढोल मजीरा नहीं बजेगा तो डांस लोग कैसे करते हैं? जब बाजा बजने लगता है तो बच्चे भी देखिए थिरकने लगते हैं। थिरकने लगते हैं कि नहीं? उनको अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन धुन बजता है तो छोटे बच्चे शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को तो देखिए जहाँ बाजा नहीं बजता है वहाँ डांस करते हैं। जैसे अक्षयदीप सोचता है कि हम ऐसी जगह डांस करेंगे जहाँ कोई देखे ना। कुछ लोग तो ऐसी जगह डांस करते हैं जहाँ पूरे बाराती देखते हैं कि देखो कितना बढ़िया नाच रहा है। और कुछ लोग नाचते भी हैं और कहा जाता है तो नहीं नाचते हैं, शर्माते भी हैं। और कुछ लोग ऐसी जगह डांस करते हैं जहाँ कोई नहीं देखता है। डांस वो भी करते हैं लेकिन ऐसी जगह करते हैं जहाँ कोई नहीं देखता है। जैसे लुंगी डांस शुभम जी ऐसी जगह डांस किए थे बारात में। कहने का ये मतलब है कि एक प्रधान होता है तो दूसरा सहकारी कारण, सहायक होता है। सहायक सहकारी कारण नहीं होंगे तो प्रधानता नहीं बनेगी। एक दूसरे के बिना काम, नाच गाना, साज सज्जा, रथ घोड़े, ये सब बारात के सहकारी कारण हैं। लेकिन प्रधान कौन है? दूल्हा। उसी तरह से व्यंजकता
आरती होगी तो अर्थ की प्रधानता शब्द सहकारी कारण होगा। ऐसा नहीं कि केवल अर्थ अकेला रह करके ही प्रधान हो जाएगा, शब्द अकेला रह करके प्रधान हो जाएगा। तो एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता, एक शब्द के व्यंजक होने पर अर्थ सहकारी कारण होता है और अर्थ के व्यंजक होने पर शब्द सहकारी कारण होता है। ये उसकी बात है, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से जैसे बारात में हमने आपको बताया इसके माध्यम से कि दूल्हा प्रधान होता है, लेकिन ये सब साज सज्जा ये सब इत्यादि जो होते हैं, भाईचारे जब सब सहायक होते हैं बारात में, ये सब क्या होता है, पड़ाका इत्यादि सब आजकल वो करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अरे जो पड़ाका छुड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आतिशबाजी। हाँ, आतिशबाजी लोग करते हैं, तो वो भी सहायक का होता है कि ये गोला दगा वो गोला दगा, तब और डांस कूद कूद करते हैं लोग। और आज शुभम की तरह रहते हैं डीजे इत्यादि, तो एकांत में डांस करते हैं। कुछ लोग एकांत में डांस तो सब करता है, कोई सामने करता कुछ एकांत में करता है, समझ रहे हैं ना। तो वही तो